Okay, let's start with the linear regression model in a supervised learning. यहाँ बेसिकली हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशंस मॉडल कैसे काम करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में। लास्ट मॉडल्स हमने क्या देखे थे? लास्ट मॉडल्स गो थ्रू करेंगे हमें नेवी बेस एंड केनन, उनके बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था और कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, और कौन सी फील्ड्स में कौन सी एप्लीकेशंस में क्या क्या चीजें यूज होती है, वो इज द मोस्ट रिलेवेंट थिंग्स। जब अपन प्रोजेक्ट्स में हम काम करेंगे, जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम काम करेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो गया। आपको उस टाइम थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ, कि हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करें जो अवेलेबल है। ओके, तो चलिए आज लीनियर रिग्रेशन देखते हैं मॉडल्स कैसे काम करते हैं। तो टुडेस टॉपिक्स कवरिंग व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, मैथमेटिकल फाउंडेशंस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ओके, तो ये बेसिक ओवरव्यू है टुडेस पीपीटी का। ओके, बेसिकली लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली ये एक तरीके का मॉडल होता है जहाँ पर रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन, एक तरीके से रिलेशन बनाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपने ऐसे पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, कभी ऐसा फंक्शन कभी पढ़ा होगा एज अ मैथमेटिकल या उस पे। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज द डिपेंडेंट ऑन x, राइट? y इज द डिपेंडेंट ऑन x। तो इस केस में भी सेम रिलेशनशिप यही है लीनियर रिग्रेशंस का भी, कि ये कहता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमारा रिलेशन है और कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा बन रहा है हमारा। ओके, तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही रहेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनी मोड्स हो सकते हैं। मतलब y इज इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, ये मॉडल वैसे बेसिकली बहुत अच्छा मॉडल है जहाँ पर आपको बहुत चीजें बता सकता है इसके थ्रू। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन इसे ये हमारा विजुअल एक है सिंपल, मैंने थोड़ा चेंजेस करके यहाँ पर करा था। सिंपल लाइन ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, एक लाइन ग्राफ बनता है, सिंपल लाइन से हम डिपेंड कर सकते हैं कि हाँ लीनियर रिग्रेशन की है ना, कितना कितना अच्छा मॉडल हमारा डिजाइन है, कितनी हमारी बेस्ट रिग्रेशन हो रहा है और कितना कोरिलेशन बेटर है। अगर लाइन के पास ज्यादा हमारे डाटा पॉइंट्स हुए, लाइन के आसपास ज्यादा डाटा पॉइंट्स है, तो वो मॉडल हमारा बेस्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। ओके, ऑपरेट करने में भी बेस्ट है। सिंपल वर्सेस अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन मैंने आपको बताया था कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए तो टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमारा माना जाता है। डायग्राम शोइंग बोथ मल्टीपल रिग्रेशंस। ओके, तो मैथमेटिकल फाउंडेशंस मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो बेसिकली मैथमेटिकल से इक्वेशंस बनती है यहाँ पर, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, राइट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर m क्या आता है? स्लोप, स्लोप ऑफ दैट लाइन, और c क्या है? हमारा इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, और x और y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन। जहाँ पर m और c की वैल्यू अगर हमको पता लग जाती थी तो हम और प्रिडिक्ट कर और क्या बोलते हैं, लाइन की वैल्यू या पॉइंट्स प्रिडिक्ट कर सकते थे x और y की वैल्यू पॉइंट रख के, x की वैल्यू रख के y की वैल्यू पॉइंट रख के। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये कहना चाहता है इस वाले केस में ये y इज इक्वल टू बी नॉट बी वन एक्स और ई नॉट वाई, मतलब मोर देन इनफ, बहुत सारे हो सकते हैं, बी नॉट बी वन बी वन एक्स। एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म इज वाई, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बी नॉट और बी नॉट हमारा इंडेक्स है, ये टू टाइम्स हो गया, सॉरी। बी नॉट बी वन हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, तो बी नॉट एक तरीके से इंटरसेप्ट हो गया, और बी वन हमारा, इसको इसको अगर छोड़े, इसको ध्यान नहीं ध्यान देके, ये हमारा मैंने अभी बताया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एम एक्स प्लस सी। सी ये इंक्लूडेड है सी में और ये इंक्लूडेड है, राइट? सी इज द कांस्टेंट, यू कैन इंक्लूड एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट। ओके, y is equals to ms plus c, that represent of that value, constant intercept. Okay, एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर रिग्रेशंस कहाँ कहाँ यूज होती है? प्रिडिक्शन ऑफ द जीडीपी, जीडीपी अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। हाँ, जहाँ पर अपना लाइन ग्राफ हमको शो होता है, तो जीडीपी कैसे एस्टिमेशन हम निकालते हैं जीडीपी के। ओके, टाउन टू टाउन डिक्रीमेंट दैट शोइंग द मार्केटिंग में भी, कमोडिटीज में भी सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, हेल्थ केयर एस्टिमेशन, पेशेंट रिकवरी टाइम्स, जहाँ ईसीजी वगैरह कंट्रोल्स होती है, जो वहाँ पर भी लीनियर रिग्रेशंस के काम आते हैं। ओके, तो बेसिक ये ओवरव्यू था। डायरेक्ट अपन कोड बेस में चलता है इसके। तो कोड बेस में मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब कोड बेस से हम देखते हैं कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ओके, इंपोर्ट मैंने कुछ कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखी है। इंपोर्ट numpy एज एनपी, मैंने पहले पांडाज एसपीडी,
sklearn model selections and train test split, और from sklearn dot linear underscore model, जो मेरे को लीनियर रिग्रेशंस का ये दे रहा है। तो बेसिकली आपको सबसे फर्स्ट स्टेप पता ही होगा कि मुझे सबसे पहले डाटा सेट रीड करना है। तो डाटा सेट रीड करने के लिए मैं ये क्या यूज करता हूँ, सीएसवी। अब बेसिकली कौन सा डाटा सेट, अभी तो हम नाइरिस यूज करते आ रहे थे, वहाँ पर क्लासिफिकेशन था, वहाँ वैल्यूज की फॉर्मेट में नहीं था आंसर्स। बट अगर वैल्यूज की फॉर्मेट में आ गया तो क्या करूंगा, वहां पर मैं लीनियर रिग्रेशन लाऊंगा, राइट। वहाँ क्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे, मतलब कि आपके पास वहाँ चॉइसेस नहीं है, यहाँ पर वैल्यूज है आपके पास। अगर कोई वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है तो आप इस केस में लीनियर रिग्रेशन लगाओगे। अब आपको पता चल रहा होगा कि हाँ बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हम बेसिक डाटा सेट लेंगे, बहुत स्मॉल डाटा सेट लेंगे अभी के लिए, तो बड़े डाटा सेट में भी काम कर लेंगे। तो डाटा सेट कैसे बनाते हैं मैंने आपको एक्सेल में पहले भी बता चुका, अगर आप नहीं जानते तो पहले आप वीडियोस जाके देख सकते हो कि हाउ वी कैन फॉर्म द डाटा सेट, राइट। तो बेसिकली मैंने एक्सेल ओपन कर लिया, यहाँ पर अपन यहाँ पर डाटा सेट क्रिएट करते हैं। हाँ, ओके। तो मैं यहाँ पर देता हूँ आईडी, आईडी देते हैं यहाँ पर अपना 0 1 2 3, सॉरी 2 3 एंड 4। मैं यहाँ एरिया दे दूंगा, बेसिकली एरिया मेरा होगा 2600 300 300 3000। एरिया ऑन लैंड्स की बात हो रही है, अगर इतने एरिया में इतना लैंड्स हमको कवर होगा। ओके, 3200 3600, ओके 4000। प्राइस, बेसिकली प्राइस हम रखेंगे 23 550 1 2 3 565 1 2 3 and 610 1 2 3 and 680 1 2 3 and 72500 1 2 3। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेटा सेट क्रिएट करा, अभी के लिए मैंने स्मॉल यूज करा है। तो मैं यहाँ सेव करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा अपने। सेव होने के लिए मैं यहाँ पर अपना CSV ये यूज़ करूँगा, और साथ ही साथ में दूंगा लैंड प्रेडिक्ट लैंड डॉट सी एस। ओके, मैंने यहाँ पर सेव करा। ओके, तो बेसिकली मैंने डेस्कटॉप पे सेव करा है, तो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा फाइल को। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाऊँगा, लैंड नाम से मैंने यहाँ पर होगा लैंड। ओके, मैंने यहाँ अपलोड करा और मैंने लैंड डॉट सी एस वी को एक्सेस करा। दैट्स शोइंग डेटा, नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, ये बेसिक चीज है कि हम कैसे रीड करते हैं डाटा। अपना सेकंड स्टेप था। ओके, नाउ वी हैव अ सेकंड स्टेप। हम लोग को ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट डाटा में डिवाइड करना है। उससे पहले हमको एक्स और वाई वैल्यू में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, एक्स वैल्यू में अपन कैसे ब्रेक करते हैं। तो डी एफ डॉट आई एल ओ सी, आई एल ओ सी, डी एफ डॉट आई एल ओ सी, जहाँ पर भी जस्ट एडिट दैट पार्ट। ओके, दैट्स समथिंग। ओके, just introducing ILOC। ओके, मैं यहाँ वैल्यूज फॉर 0 1। ओके, 0 1 डॉट वैल्यूज y is equals to df dot ILOC $2 dot values। Okay, then showing the x values and then showing the y values। ओके, इससे हमको ये प्रेडिक्ट करना है। तो बेसिक थिंग इज दैट, ओके, साथ ही साथ में हमको अब ये वाला एक्स ट्रेन एक्स स्प्लिट में ये डालना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करना पड़ेगा, जहाँ पर मुझे देता है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन
comma x underscore test comma y underscore train comma y underscore test। देखो मैं वही स्टेप वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रहने हो जाने चाहिए वैसे तो। वहाँ यहाँ पर कंफ्यूजन कभी नहीं आना चाहिए आपको इस चीज में, क्योंकि ये स्टेप ये कॉमन स्टेप होता है बिल्कुल, अ, जो आप है ना हर बार यूज कर रहे हो हर केसेस में। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल्स टू 0.2। ओके, तो मेरे पास एक्सटेंस की वैल्यू आ चुकी है, चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने करा 0.4 दे के आपकी बार हम 0.4 दे सकते हैं। जस्ट शोइंग दैट। ओके, तो बेसिकली ये हमारा एक्सचेंज हो चुका है। अब हाँ, हमको मॉडल हमारा क्रिएट करना है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए आना मॉडल इज इक्वल टू जो मैंने यहाँ पर एज ए इंस्टेंस इसका क्रिएट करा था, तो इसका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा मॉडल इधर क्रिएट हो चुका है, मॉडल डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एंड वाई अंडरस्कोर। Okay, sorry, now it's showing that instance is created now. Okay, model dot fit, the model dot predict आप यहाँ से कर सकते हो, प्रेडिक्ट यहाँ से कर सकते हो डाटा डाल के, कौन सा एक्स टेस्ट वाला, एक्स टेस्ट वाला डाटा डाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे एक्स टेस्ट वाले डाटा में ये वैल्यूज प्रिडिक्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं इसके चेक करने के लिए एक पैच चीज निकालूंगा, एक्स टेस्ट का डाटा। ठीक है, एक्स टेस्ट मुझे ये दे रहा था, तो मतलब इन वैल्यूज के लिए मेरे पास वाई टेस्ट कैली कर रहा था, वाई टेस्ट को टेस्ट इज अराउंड सिमिलर डेट डाटा। अगर एक्यूरेसी हम चेक करेंगे तो वो थोड़ी सी एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं आ रही है, हाँ, इसके सिमिलर टू डेट आ रही है। तो हम एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैंने आपको बताई थी लाइब्रेरी फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर स्कोर sklearn के एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, तो बेसिकली मुझे एक्यूरेसी इज इक्वल टू एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर वाई अंडरस्कोर टेस्ट वाई अंडरस्कोर 50। यहाँ में प्रेडिक्टेड डाटा भी लेना पड़ेगा, सॉरी, अंडरस्कोर वाई टेस्ट underscore test what is showing that track back issue is there, accuracy underscore score all things good underscore test underscore test y underscore predict। Let's just start what's happening is there y underscore test y underscore predict score accuracy underscore score, ये import हो रही है लाइब्रेरी, accuracy स्टोर हो रहा है, y underscore test और y underscore predict ही तो डालेंगे, y underscore it showing that right correct is there, accuracy is between in there। Okay, why it's showing the error? Find the value of accuracy of that, because the accuracy is a parameter not using for the linear regression part. We have just to find the mean squared error, with the help of error हम accuracy फिर भी निकाल सकते हैं। तो मीन स्क्वायर एरर बेसिकली क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डाटा किस वैल्यू पे क्या वैल्यू प्रेडिक्ट आ रही है, और साथ ही साथ में जो पुरानी वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस का और सबका सम, जितने भी अमाउंट ऑफ सम निकले। सपोज
इसकी जो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है। इसकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू निकली उन दोनों में से सब्ट्रैक्ट होता है और उन दोनों का सब्ट्रैक्ट का एक वैल्यू आती है। और जैसे दो वैल्यू है तो उन दोनों वैल्यू का सम होगा, जो दो वैल्यू आएगी उन दोनों वैल्यू का सम होगा। देन उसका मीन स्क्वायर लिख लेगा। देन उसके बाद उसकी वैल्यू का डाटा लिख लेगा, राइट। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर वाई अंडरस्कोर टेस्ट और वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट दिया है, राइट। तो ये वही ले रहा है वैल्यू जो वाई अंडरस्कोर टेस्ट में है, जो एक्चुअल वैल्यू है। तो वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट वो जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो आपको मीन स्क्वायर एरर दे रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ एरर प्रेजेंट है उसमें। तो मेरे को अराउंड 5125 इतना अमाउंट ऑफ एरर दिख रहा है हर केस में, ठीक है। तो R2 RMSE मेरे को निकालने के लिए कुछ ही नहीं है, मेरे को स्क्वायर रूट करना है इसका। तो विद द हेल्प ऑफ np.sqrt डायरेक्ट फंक्शन होता है इसका, तो अब मैं चेक कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली R2 स्कोर अगर आपको चेक करना, R2 स्कोर बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट एज ऑफ नाउ। You just need to know about these things. This is working on the linear regression part, right? You can just predict that data। और linear regressions आप बहुत सारी जगह भी यूज कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, जैसे मेडिकल पर्पस और predicted data और commodities के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। तो linear regression बेसिक छोटे मॉडल्स के लिए काम ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आप बड़ा मॉडल हुआ वहाँ पर भी काम कर सकता है। बट डिसएडवांटेज इसका एक और है कि अगर मैं इसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा वर्किंग पार्ट दे देता हूँ, अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी ही डाटा सेट दे दी, तो ये क्या है, कुछ डाटा प्रेडिक्ट और लाइन रिग्रेशन या तो ब्लड हो जाती है या कट हो जाती है या टिल्ट मूव होने लग जाती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। ओके, तो वो इशू कर सकता है लीनियर रिग्रेशन में। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज एट वर्किंग ऑन दिस पार्ट। ओके, तो ये सुपरवाइज लर्निंग का थर्ड मॉडल था। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ID3 बेसिक डिसीजन ट्री मॉडल, जहाँ पर हम ट्री बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये डाटा प्रेडिक्टेबल बेस्ट है या नहीं है। तो मैं आपको उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको एक बेस्ट चीज जो हम ट्री फॉर्म्ड करेंगे उसके अंदर विद द डायगोनमेट्रिकल फॉर्म जुपिटर के अंदर ही। तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, आप जरूर से देखना उसको और इनकी प्रैक्टिस करना अलग अलग चीज़ों में। तो